हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टैक्स का, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये यूजीसी नेट कॉमर्स के यूनिट नंबर 10 का भी टॉपिक है। और अभी जो एग्जाम होने जा रहे हैं एसटीईटी, बिहार एसटीईटी कॉमर्स वाले, उनके भी सिलेबस में डाला गया है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं और टैक्स अगर उनका सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जितना भी हमने इसके काफी इस पर जो मैंने वीडियो जो बनाई, मतलब इसके जो कंटेंट हमने तैयार किए हैं, ये काफी डिटेल कंटेंट है। ठीक है। और इतने अच्छे से मैंने उसको फ्रेम किया है कि एक बार अगर आप उसको बढ़िया तरीके से देख ले तो पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स को भी देखा एंड बहुत सारे वीडियोज को भी देखा। मतलब कुछ में किसी में कुछ एक पॉइंट अच्छी की गई है, किसी एक पॉइंट वीक कर दी गई है। तो मैंने उन तमाम सभी पॉइंट्स को एक साथ कंपाइल करके बढ़िया तरीके से, धमाकेदार तरीके से आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम टैक्स व्यू पॉइंट। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन सभी छात्रों तक शेयर करिएगा। जैसे मान लीजिए बीकॉम के कोई स्टूडेंट्स हैं और जिनका इस बार टैक्स का एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा सभी से, एंड निश्चित रूप से कंटेंट आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों जगह आपको मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं यहां से पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम टैक्स व्यू पॉइंट। हम रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करेंगे एक इंडिविजुअल की, क्योंकि जब हम टैक्स लाइबिलिटी काउंट करते, टैक्स की गणना करते हैं, तो वहां पर उस व्यक्ति की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना हमें बहुत जरूरी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसी होंगी, किन इनकम पर उसे टैक्स देना है, किन इनकम पर टैक्स उन्हें नहीं देना है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम टैक्स व्यू पॉइंट एंड यूजीसी नेट एक फाउंडेशन बैच जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रही है, एंड एसटीईटी कॉमर्स की भी बैच शुरू किए गए हैं और दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलती हैं। तो यदि आप लोग भी एसटीईटी कॉमर्स एंड यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छे तरीके से हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की। तो कहा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसकी चर्चा की गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 6 में। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस की चर्चा कहां की गई है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस की चर्चा की गई है सेक्शन 6 में, जहां पर एक व्यक्ति का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो भाई बोलता है कि एक व्यक्ति रेसिडेंट हो सकता है या एक व्यक्ति नॉन रेसिडेंस हो सकता है। एक व्यक्ति या तो निवासी हो सकता है, वो तो या तो गैर निवासी हो सकता है। अब टैक्स व्यू पॉइंट से उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। किसको दो कैटेगरी में बांटा गया? तो रेसिडेंट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। और नॉन रेसिडेंट तो जैसे हैं वैसे हैं ही, है ना, सुनते होंगे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, और जो रेसिडेंट इंडियन होते हैं, रेसिडेंट इंडियन होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो भाई अगर एक व्यक्ति के, अगर एक इंडिविजुअल के हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो वो तीन हो सकती है। कितनी हो सकती है? तीन हो सकती है। जनरली दो ही होता है प्राइमरी, एक रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या जिसको ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहा जाता है, और दूसरी होती है नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्या होती है? दूसरी होती है नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो एक इंडिविजुअल के अगर रेसिडेंट की बात करेंगे, क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल के अगर हम रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो तीन कैटेगरी में जाएगा। कितने कैटेगरी में जाएगा? तीन कैटेगरी में जाएगा। कौन कौन सा? तो भाई तीन कैटेगरी ये हो सकती है, या तो एक तो या तो रेजिडेंट हो गए या तो नॉन रेजिडेंट हो गए। नहीं, रेजिडेंट होंगे तो दो कैटेगरी बन जाएगी। फिर अगर कोई रेजिडेंट होंगे इंडिविजुअल तो उसकी दो कैटेगरी फिर बनेगी। एक कैटेगरी बनेगी कैटेगरी 1 ऑर्डिनरली रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड दूसरी कैटेगरी बनेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरी जो जैसी है नॉन रेजिडेंट वैसे की वैसी रहेंगी। तो तीन कैटेगरी बनेंगी। और इस तीन कैटेगरी कैसे बनेंगी, इसका डिसीजन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, है ना, ये हम आगे वाले स्लाइड में चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आगे वाले स्लाइड में। अभी तक हमने चर्चा की कि एक रेसिडेंट, जो एक इंडिविजुअल जो है, वो टैक्स व्यू पॉइंट से उसके तीन रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। पहला ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड तीसरा नॉन रेजिडेंट। ठीक है,
बात करते नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में बात की गई है कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, तो भाई अगर रेसिडेंशियल स्टेटस किसी का क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो उसके क्या क्या कंडीशन होंगे। तो भाई कंडीशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो वहां पर दो कंडीशन आती है किसी भी इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को निकालने। रेसिडेंशियल स्टेटस दो कंडीशन पर डिपेंड करती है। पहला होता है हमारा कौन सा, पहला होता है हमारा बेसिक कंडीशन। पहला कौन सा होता है हमारा बेसिक कंडीशन, एंड दूसरा होता है एडिशनल कंडीशन। पहला क्या होता है बेसिक कंडीशन जी, एंड दूसरा क्या होता है एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। अगर आप बेसिक कंडीशन की बात करोगे, किसकी बात करोगे, बेसिक कंडीशन की, तो बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन लिखे गए एंड एडिशनल कंडीशन भी दो हैं। तो पहले हम दोनों कंडीशन को जान लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि कौन सा कंडीशन फॉलो करने पर कौन सा रेजिडेंशियल स्टेटस बनेगा। तो पहले अगर हम दोनों कंडीशन की बात करें, तो पहला कंडीशन है ही रिसाइड्स इन इंडिया फॉर अ मिनिमम 182 डेज इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 182 दिन वो भारत में रहा हो। बेसिक कंडीशन क्या बोल रहा है कि कम से कम करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन वो भारत में रहा हो। या दूसरा कहता है, दूसरा इसमें क्या कह रहा है, ही रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days in the immediately preceding for 4 years and for a minimum for 60 days in the current financial year। बेसिक कंडीशन क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति या तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन भारत में रहा हो, या करंट फाइनेंशियल ईयर में वो केवल 60 ही दिन रहा हो, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के जो इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर है, इमीडिएट 4 सालों में, पिछले 4 सालों में, मतलब करंट ईयर के जो ठीक 4 साल पिछले 4 साल है, उसमें वो कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, उसे क्या कहा जाएगा, बेसिक कंडीशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, बेसिक कंडीशन कहा जाएगा। बात क्लियर, क्या कहा जाएगा उसे, बेसिक कंडीशन कहा जाएगा, है ना। और दूसरी क्या है, एडिशनल कंडीशन। दूसरी क्या है जी, एडिशनल कंडीशन है। दूसरी क्या है, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एडिशनल कंडीशन की बात करेंगे, तो बोल रहा है ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 इमीडिएट प्रीवियस ईयर। 10 सालों में, नहीं करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उससे पिछले 10 सालों में कम से कम वो 2 साल भारत में रहा हो। या दूसरी कंडीशन एडिशनल कंडीशन के अंदर कहा जाता है ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days इन 7 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। नहीं, या पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये 4 कंडीशन है जिसमें 2 कंडीशन बेसिक के हैं एंड 2 एडिशनल कंडीशन है। 2 कौन है, बेसिक कंडीशन, और 2 कौन है, एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या कहा कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन भारत में रहा हो। या दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, वो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और उसके ठीक पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो। ठीक है। एडिशनल कंडीशन क्या कहता है कि भाई इमीडिएट, बोला ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 इमीडिएट प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल भारत में रहा हो। या ये दूसरा कंडीशन डी कह रहा कंडीशन, पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। बात समझे, तो वहां पर क्या हो जाएंगी, वो वहां पर वो एडिशनल कंडीशन बन जाएंगी। सर अब तो आपने बेसिक कंडीशन भी बता दी, एडिशनल कंडीशन भी बता दी, तो ये भी बताइए ना कि अभी जो अपने ऊपर बात की थी कि भाई कोई भी इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है, नहीं, और अगर वो रेजिडेंट हो जाएगा तो फिर वो 2 कैटेगरी में बटेगा, एक होगा ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और दूसरी होंगी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और या नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, है ना। तो फिर वो कैसे डिसाइड होंगे कि वो नॉन रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो वो डिसाइड होती है इन दोनों कंडीशंस के ऊपर। क्या कौन से, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर सॉरी, उन दोनों कंडीशन में क्या है, तो कंडीशन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर हमने वो सारी कंडीशन आपके सामने रख दी है कि अगर एक इंडिविजुअल क्या करता है, अगर एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई वन बेसिक कंडीशन तो रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक हो, एनीवन का मतलब कोई भी एक,
अगर दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी, अगर कोई इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा सर रेजिडेंट। क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। या तो वो पिछले साल 182 दिन भारत में रहा हो, या पिछले साल 360 ही दिन भारत में रहा हो, लेकिन उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो। इन दोनों बेसिक कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया गया तो वो क्या बन जाएगा, वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब जब ही रेजिडेंट बन जाएगा तो फिर दो बातें आएंगी, सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसे कहेंगे एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसे कहेंगे, उसकी भी चर्चा हमने की है। रेजिडेंट एंड सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई रेजिडेंट, मतलब अगर बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल किया तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अगर वो रेजिडेंट है और अगर उसने दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर दिया, नहीं जो कि दोनों एडिशनल कंडीशन क्या थी, तो भाई पिछले 10 सालों में 2 साल भारत में रहा हो या पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल किया तो वो क्या बनेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल करे, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो वो बनेगा, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। लेकिन दोनों में से कोई केवल एक फॉलो करेगा तो वो बनेगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बनेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बात समझे कि भाई अगर दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल किया तो वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा जी आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपका रेजिडेंट। क्या बनेगा, वो रेजिडेंट बनेगा। ठीक है। दूसरी कि अगर हम बात करेंगे कि अगर दोनों रेजिडेंट तो है लेकिन अगर दोनों एडिशनल कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो दोनों एडिशनल कंडीशन जैसे ही फुलफिल कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन रेजिडेंट तो है लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन में से केवल एक ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, या तो 10 साल वाला में से 2 साल वाला फुलफिल कर रहा है, या 7 साल में 730 दिन वाला फॉलो कर रहा है, तो उन दोनों में से कोई एक अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या बनेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। और अगर दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ना कर रहा हो तो क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा। क्या बनेगा, वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा। ठीक है। तो भाई आज की जो हमारी चर्चा थी वो ये थी कि कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट कैसे बनता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे बनता है एंड नॉन रेजिडेंट कैसे बनता है। ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई रेजिडेंट है तो उसको किस इनकम पर टैक्स देनी है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसको किस इनकम पर टैक्स देनी है। इन सभी की चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।